आप सभी का नमस्कार। स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, आप लोगों में से कई लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ रहे हैं कैरियर और शादी के बारे में। कोई भी प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा देना बहुत मुश्किल है। यस और नो में ज्योतिष नहीं होता है कि ऐसे होगा तो बिल्कुल यस और नो। क्या होता है कि हर की कुंडली में कुछ न कुछ दोष होता है। अब वो दोष किस तरह का है वो हम ज्योतिष आपको पढ़ के बता सकते हैं। जब हम जन्म लेते हैं मृत्यु का टाइम भी उसी समय निश्चित हो जाता है। तो कुंडली में दोष है तभी तो हम मृत्यु लेंगे, नहीं तो हम इमोर्टल नहीं हो जाएंगे भगवान की तरह। तो हर आदमी को हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए, चाहे वो शादी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे नौकरी हो, स्ट्रेट पाथ नहीं मिलता है। कुछ न कुछ स्ट्रगल, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। उसी को हम दूर करने के लिए उपाय देते हैं। बिना उपाय के होता नहीं है। और एक उपाय जो आज कारगर है, आज से हो सकता है कि जब महादशा, अंतरदशा ये सब चेंज हो तो वो उपाय फिर नहीं चलेगा, दूसरा उपाय चलेगा। तो टाइम टू टाइम उपाय भी चेंज होता रहता है। तो ये बात समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पास अभी एक प्रश्न आया हुआ है कि अब जिंदगी भर ये शादी चल जाएगी। तो अगर मैं इसका उत्तर दे दूं नहीं चलेगी, तो जो शादी करने वाला है वो तो शादी ही नहीं करेगा। शादी तो चलेगी, लेकिन बीच बीच में तो उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसा तो नहीं कि राम जी सीता जी भी शादी किए तो उतार चढ़ाव आया था, और लास्ट में तो खैर धरती माता में जाना पड़ा सीता जी को। लेकिन वो तो भगवान का उन्होंने रूप लिया था, और वो एक प्लान्ड सब चीज था। हम मनुष्यों के भी जीवन में सब प्लान्ड ही है, लेकिन कोई स्ट्रेट आंसर देना कि अब सब ठीक हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। आप आईआईटी में compete करने के बाद भी बिना नौकरी के 2 साल रह सकते हैं। जरूरी नहीं कि आईआईटी compete कर गए तो नौकरी स्ट्रेट वे मिल जाएगी। आईएएस बनने के बाद भी सस्पेंड का योग बनता है। मिनिस्टर बनने के बाद भी घूसखोरी कांड में जेल की यात्रा भुगतनी पड़ सकती है। तो आप बोलेंगे मिनिस्टर बन गए तो सब ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं है। शादी करने के बाद भी डिवोर्स हो सकता है। तो तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो हम उसको कैसे उपाय द्वारा दूर करेंगे? तो उपाय का बहुत सारा माध्यम है। फूड थेरापी, फिर कलर थेरापी, मंत्र थेरापी, फिर आप पूजा थेरापी, फिर उसी तरीके से हम तरह तरह के और भी उपाय बताते हैं, जिसमें कि आप उस उपायों को कर करके, तो मंत्र जो होते हैं बड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि उनको वो सारे अनलॉक करना पड़ता है। और अनलॉक कौन करता है? जो मंत्र का उच्चारण करता है। एक तो मंत्र की शुद्ध उच्चारण कीजिए, और दूसरा उसको अनलॉक करने के लिए एक प्रॉपर टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके वो अनलॉक होता है। तो कई लोग के पास टाइम नहीं है, वो क्या करेंगे? खुद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रोफेशनली वो बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है, सैटरडे संडे घर बार में ही गुजर जाता है। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। कितने तरीके के पूजा होते हैं, उसके द्वारा हम उपाय कर सकते हैं। वो आप नहीं करेंगे तो आप एक सिद्ध पंडित द्वारा वो उपाय आप करेंगे, तो आपका वो भी एक, ये वन ऑफ दी उपाय रेमेडीज का तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूं। अब आप देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पूजा हैं, लेकिन मैं मुख्यतः आपको 20 पूजा के करीब बताऊंगा जो आप करा सकते हैं। और और ये कब कराना चाहिए? जब आप स्वयं सक्षम नहीं हैं करने के लिए, मंत्र नहीं कर पा रहे हैं, उसको रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। वृक्षों द्वारा भी उपाय मैंने बताया है। फिर पशुओं के द्वारा भी उपाय बताया है कि आप गौ माता को खाना खिलाइए, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए, चींटियों को खाना खिलाइए, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। फिर इसी तरीके से और भी कई उपाय हैं जो टाइम टू टाइम मैं देता रहता हूं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो सिर्फ एंड सिर्फ पूजा के ऊपर है। पूजा कौन कौन से विधि से
पूजा करके आप उपायों के द्वारा अपने जीवन को बेटर बना सकते हैं। और ये मत सोचिए कि एक बार कर दिया तो अब सारा जीवन सुखी हो गया, नहीं, बीच बीच में उपाय चेंज होता रहेगा एज पर दशा महादशा और एज पर प्लैनेट्स ट्रांजिट। कोई वन एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बार करा लिया तो सारा जीवन ठीक हो गया। वैसे तो अगर एक बार कर करके पूरा जीवन ठीक करना है तो आप जो मंत्रों का महामंत्र है गायत्री मंत्र उसको सिद्ध कर लीजिए, लेकिन वो कर पाएंगे? बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि ही कर पाते हैं, वो कई लाख बार उसको मंत्र करना पड़ता है और इतनी शुद्धि के साथ करना पड़ता है, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होता है। उसके बाद तो फिर आपका सिरा सीधा परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। हम आम जीवन में मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, आप भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सरल उपाय बता रहा हूँ, जो आप लोगों में से जो अपना खुद का नहीं कर पा रहे उपाय मेरे बताने के बावजूद भी, तो उनके लिए है ये। देखिए, अगर आपको मैंने बताया है कि आपके 6th भाव में कुछ न कुछ ग्रह है ऐसे जिससे आपको बुरी नज़र लग जाती है। आपको मैंने बोला आप अपने सीक्रेट्स मत बताइए, क्योंकि आपको बुरी नज़र लग जाएगी। आप प्लान बता देंगे तो आपका काम नहीं होगा। आप पहले ही बता देंगे कि तो मैं मर्सिडीज खरीदने वाला हूँ, देखिए नहीं खरीद पाएंगे आप, क्योंकि वो जो ग्रह है छठा ग्रह में ना, वो आपके लिए ऐसा सरकमस्टांसेस क्रिएट कर देगा, बुरी नजर लग जाती है उस व्यक्ति को, ज्यादातर बुरी नजर लग जाती है। तो उसके लिए है पहला जो उपाय है, पूजा बता रहा हूं, वो बुरी नजर निवारण पूजा है। ये सिद्ध पंडित करता है। तो पहला हो गया, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो पहला जो पूजा मैं बताया वो है बुरी नजर निवारण पूजा। तो आप और कुछ नहीं उपाय करके पूजा करवा लीजिए। तो ये तो हो गया, बुरी निवारण पूजा करने से क्या होगा कि नेटल चार्ट का जो दोष है, जो नेटल चार्ट मतलब जब आप जन्म लिए थे वो डीएनए ब्लूप्रिंट बना था, वो जिंदगी भर के लिए शांत हो जाएगा। ये तो आप करा सकते हैं। और कभी कभी टेम्पररी में भी बुरी नजर लगती है, जैसे कि छठे भाव में अभी कन्या वालों के लिए, कन्या लगन वालों के लिए छठे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, हालांकि बहुत स्ट्रांग बैठे हुए हैं, या टाइम टू टाइम कोई दूसरा ग्रह छठे भाव में बैठ गया तो उनको टेम्पररी साल 2 साल के लिए बुरी नजर लग सकती है। तो उस समय आप बुरी जो टेम्पररी वाला है उसमें भी आप बुरी नजर निवारण पूजा कर लीजिए। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा, बहुत लोगों के शादियों में रिलेशनशिप है और लड़का भी मिल रहा है लड़की भी मिल रही है, गुण भी मैच हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, लगभग शादी योग्य दोनों हैं, ठीक ठाक है, चल जाएगी शादी, लेकिन एक है मांगलिक और एक है नॉन मांगलिक। अब मांगलिक बहुत स्ट्रांग है, एक होता है मीडियम स्ट्रांग, एक होता है बहुत स्ट्रांग, एक होता है लो स्ट्रांग। तो ये आपको ज्योतिष बता देगा। तो अगर मंगल दोष है या तो लड़का या लड़की में, तो आप क्या करेंगे, जिसका मांगलिक दोष है वो मंगल दोष निवारण पूजा करावे, तब जाकर के जो फ्यूचर जो शादी करेंगे दोनों, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप में खटपट नहीं आएगी। और बहुत स्ट्रांग मांगलिक होता है तो अपोजिट पार्टनर जिसका नहीं है उसका तो डेथ भी हो जाता है, कई बार ये देखा गया है। तो ज्योतिष ऐसे नहीं बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस पे भी बोलते हैं कि वो देखा गया है कि मृत्यु हो जाती है। तो उससे बचने के लिए मंगल दोष निवारण पूजा करा लीजिए शादी के पहले, ये भी योग्य पंडित आपको करा के देंगे। तो दो आपको पूजा मैंने बता दिया। तीसरा, बहुत लोगों में हमने देखा है कि वो शत्रुओं से बहुत परेशान है, शत्रुओं से। अब शत्रु कैसे हो सकते हैं, सोसाइटी में हो सकते हैं, आपका नेबर हो सकता है, आपके घर परिवार का आपका भाई हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है शत्रु जो आपको परेशान कर रहा है और आपका जीवन को हेल बना दिया है। तो आप क्या करेंगे, बगलामुखी पूजा, बगलामुखी देवी का पूजा कराइए आप, उससे आपका क्या होगा, शत्रु का निवारण होगा। तो तीसरा मैंने क्या बताया, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, विजय प्राप्त ना भी हो तो वो शांत हो जाएंगे, आपको ट्रबल देना बंद कर देंगे, बगलामुखी पूजा करा लीजिए, ये भी योग्य पंडित करेंगे। अब
इसके बाद का जो पूजा है, हम पर बहुत लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। किसी का लाख, किसी का 2 लाख, किसी का, बहुत लोग का मेरे पास आता है कि मेरे पास तो 50 करोड़ का कर्ज चला। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका फोन आता है कि मेरे ऊपर तो इतना इतना कर्ज चढ़ गया, मैं क्या करूं। कर्ज का सीधा सीधा संबंध है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। जिस घर में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन चेक करिए, वहां सिर्फ एंड सिर्फ पूजा घर होना चाहिए। कोई टॉयलेट नहीं हो और कोई वहां पर हेवी आइटम ना रखा हो। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सिर्फ पूजा एंड पूजा घर हो। उसके बावजूद भी कर्ज नहीं उतर रहा है, उसके बावजूद भी कर्ज नहीं उतर रहा है, तो उसका कौन सा पूजा है? ये पूजा कोई पंडित नहीं करेगा, ये स्वयं को करना पड़ेगा आपको। आपको मंगलवार के दिन सुबह सुबह उठ कर करके, सिर्फ पानी पी करके, स्नान ये सब कर करके, एक आसन, एक बोतल पानी, एक कागज जिस पे 1 से 100 की गिनती लिखी हो, और हनुमान चालीसा, आधा किलो लड्डू, उसमें तुलसी पत्र डाला हुआ, आप सुबह सुबह हनुमान मंदिर पहुंच जाइए। पहले तो पंडित जी से हनुमान जी का पूजा करा दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए, पंडित जी को भी आप दे दीजिए दान में जो भी देना है दक्षिणा। उसके बाद वहीं पर थोड़ी दूरी पर भगवान हनुमान जी के सामने आसन लगा के बैठ जाइए और 100 बार हनुमान चालीसा लगातार पढ़िए। और हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले ये पंक्ति जरूर पढ़िए, कहूँ वृक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, तात तासु तुम पावत नाही। ये वाला पंक्ति पढ़ के इसको 3 बार पढ़ना है। इसके बाद फिर से रिपीट कर देता हूं, कौन सुकाज कठिन, जो आपको मैंने अभी बताया, कहूँ रिक्शपति सुनु हनुमाना, काचुब साध रहा बलवाना, कौन सुकाज कठिन जग माही, तात तासु तुम पावत नाही। इसको 3 बार पढ़ करके हनुमान चालीसा में जो सबसे पहला एक 4 पंक्ति का श्लोक है उसको पढ़िए, फिर हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए। पहले हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ लीजिए, फिर बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती के द्वारा इसको संपन्न कीजिएगा। और इसको करने के पहले संकल्प लीजिए कि आप क्यों हनुमान जी के द्वार में आए हैं, और इसको मंदिर में करना है। वो तो मैंने बताया ही, मंदिर में जाके करना है। तो ये जब आप करेंगे और बीच में जब 50 के करीब हो जाए गिनती, और पेपर पे कट मारते जाइएगा 1 2 3 4, तो 50 हो जाए, आपका कंठ सूखने लगे, तो पानी वानी पीने के लिए भगवान जी से क्षमा मांग करके 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और उसको पूरा कर करके, और फिर वो आप पूरी पूरी अपना हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। 4 से 5 घंटे लगेंगे। जो रेगुलर पढ़ता है वो 3.5 घंटे 4 घंटे में उसके पहले ही कर लेगा, जो नहीं पढ़ता है उसको 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद आ जाइए घर बाहर, वो बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती पढ़ कर करके, मिठाई और जो प्रसाद है वो बांट दीजिए वहां पे, और कुछ प्रसाद घर के लिए ले आइए, घर में आके प्रसाद बांटिए, स्वयं खाइए। उसके बाद भोजन और चाय वाय जो पीना है पीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में जाके, वो भी मंगलवार को, 103 महीने 90 डेज इंतजार कीजिए। 90 डेज के भीतर आपका ऋण देखिए कितना उतरता है। अगर ऋण पूरा नहीं उतरता है तो इसी चीज को फिर से रिपीट करिए, फिर देखिए कि कितना ऊपर उतरता है। जब तक ना उतरे ये चीज को रिपीट करते रहिए। जिसकी शादी नहीं हो रही है वो भी ये कर सकता है, जिसका ऋण चढ़ गया है वो भी कर सकता है, मतलब कोई बाधा है उसको दूर करने के लिए ये आप कर सकते हैं। खासकर पैसों से लेना देना, प्रॉपर्टी से लेना देना, इसमें ये बड़ा कारगर ये वाला उपाय है। तो आपको ये एक मैंने बताया। इसके बाद अगर आपके ऊपर ऐसा संकट आ पड़ा है कि जीवन मृत्यु का वो बात है कि अगर हम ये नहीं हुआ तो मेरी तो मृत्यु हो जाएगी, कोई बहुत मतलब ऐसा रोग लग गया है घर में, परिवार में, पिताजी को, माताजी को, खुद को, बीवी को, बच्चे को, तो उसके लिए क्या करेंगे? महाकाल कष्ट निवारण अनुष्ठान कराएंगे। ये भी कौन करेगा? पंडित जी करेंगे। ये पूजा घर,
और जितने भी पूजा है घर पे भी होते हैं और जाकर के मंदिर में भी होते हैं। लेकिन मंदिर वाला जाकर के पूजा करना, हम चूंकि भगवान के सामने जाके क्षमा याचना और याचना करने की मेरे जीवन में वो करो, तो घर से अच्छा है मंदिर में जाके करें अनुष्ठान। अब जैसे महाकाल कष्ट निवारण अनुष्ठान कराना है, उज्जैन त्र्यंबकम त्र्यंबकेश्वर या लोकल शिवालय में जाके आप करा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है विवाह बाधा निवारण पूजा, जिसके भी शादी में कई उपायों के बाद भी नहीं हो रही है, लड़कियों का बृहस्पति खराब है, नीच है, कोई नीच का है, या उसका डिग्री कमजोर है, या लॉस ऑफ पार्टनर योग है, या अदर काइंड ऑफ डिवोर्स योग है, शादी टिक नहीं रही है, या लड़कों में भी यही प्रॉब्लम है, 86 बॉन्ड है, 80 बॉन्ड है, शादी ही नहीं हो रही है, तो आपको और आप कर रहे हैं, तो देखिए कई बार होता है कि हम उपाय करते हैं, लेकिन हमसे जो उपाय करते हैं ना हम, वो ठीक से नहीं होता है, गलतियां हो जाती है। तो इसको भी आप उपाय आजमा के देखिए। विवाह बाधा निवारण पूजा, ये भी योग्य पंडित करेगा और ये मंदिर में ही होगा। विवाह बाधा निवारण पूजा योग्य पंडित से कराइएगा, तो विवाह की जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी, शादी हो जाएगी, और आप कम से कम एक मैरिड लाइफ जी पाएंगे। अब मैरिड लाइफ कितना हैप्पी होगा वो तो लड़के और लड़की कुंडली की मैचिंग रिजल्ट से ही देख पाएंगे, लेकिन शादी तो हो जाएगी। आप देखोगे सुषमा सेठ फिल्म एक्ट्रेस, 65 साल की आयु में जाके उसने शादी की, और उसकी शादी अभी अच्छे चल रही है, बढ़िया से चल रही है, बुढ़ापे में ऑलमोस्ट शादी की है, लेकिन चल रही है। तो इसी तरीके से हतोत्साह नहीं होना है। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, सनातन धर्म में हर चीज का उपाय है, करना पड़ता है। स्वयं नहीं कर पाएंगे तो पूजा के द्वारा करिए, उसी की आज चर्चा हो रही है। तो विवाह बाधा निवारण पूजा। उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, पैसों की दिक्कत हो रही है, मनी प्रॉब्लम, तो एक तो कर्ज उतारने के लिए मैंने बताया 100 बार हनुमान चालीसा। महालक्ष्मी पूजा, वो तो हम दिवाली पे करते ही हैं। तो लक्ष्मी जी जब तक प्रसन्न नहीं होंगी पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी का सीधा है धन से संपन्न। और जिस घर में मतलब कि लक्ष्मी का क्लेश रहता है, या कोई तरह का स्त्री पुरुष में हमेशा लड़ाई रहती है, हस्बैंड वाइफ में प्रसन्नता नहीं रहती है, तो उस घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। तो हस्बैंड को भी चाहिए और स्त्री को भी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा को अवॉइड करें, जिससे कि परमानेंट पैसे का आवागमन बना रहे। लक्ष्मी जी तो टिकती नहीं थे, लेकिन आवागमन बना रहे, आए भी जाए भी, आए भी जाए भी, सेविंग भी हो, खर्चा भी हो, आगमन भी हो। तो मनी इनफ्लो एंड मनी आउटफ्लो बना रहे, और कुछ सेविंग भी होती रहे अच्छी खासी, जिससे कि हम घर द्वार गाड़ी वगैरह सब खरीद सकें, अपने जीवन का लग्जरी। तो महालक्ष्मी पूजन करा लीजिए उसके लिए, वो भी योग्य पंडित आपको करा देंगे मंदिर में। इसके बाद कई लोगों में देखा गया है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वो बेचारे हमेशा ठीक काम करते रहते हैं, और अपने विवेक से और ज्ञान से कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उनके कुंडली में मैंने अक्सर देखा है कि पितृ दोष होता है, सूर्य का राहु के साथ, सूर्य का केतु के साथ, चंद्रमा का राहु के साथ, चंद्रमा का केतु के साथ, या कुछ ऐसा और अदर प्लेसमेंट होता है कि पितृदोष बन जाता है। तो पितृदोष किस लिए बनता है, वो आपने कुछ नहीं किया है, पूर्वजों ने कोई गलत गलत काम किया है, और सारे नहीं, कोई ना कोई ऐसा पूर्वज है जो अतृप्त आत्मा आज भी है, जिसके कारण सारी आगे की जनरेशन में ये चीज दिख रहा है। जरूरी नहीं कि मतलब हर में दिखे, लेकिन किसी किसी में जरूर दिख जाएगा। पिताजी की भी कुंडली में, तो फिर बच्चे की भी कुंडली में, जब पोता होगा तो उसकी भी कुंडली में, पोतियां होगी तो उसकी भी कुंडली में। तो उसको क्या करेंगे, पितृदोष का वैसे तो मैंने बोला कि आप पितृपक्ष में पूजा कराइए, उसके बाद भी एक शांति मिल गई, अगर योग्य पंडित नहीं मिला, अच्छे से नहीं हुआ, तो पितृदोष पूजा उसको फिर से कराना चाहिए। पितृदोष पूजा
जो इंडिया में होता है वो गया जी, हरिद्वार, नासिक, त्र्यंबकेश्वर इस तरह के लोग जगहों में होता है। वहां जाकर कर वो पितृपक्ष में कराना चाहिए, जो सितंबर के महीना में 15 दिन के लिए आता है, उस दिन करा लीजिए। ऑनलाइन में मत जाइए, फिजिकल प्रेजेंस में बैठ करके 24 कुलों तक की शांति होती है, दादा कुल भी और नाना कुल भी, पिता की तरफ भी और माता की तरफ भी। तब जाकर के पितृदोष की शांति होगी। और उसके बाद का जो उपाय है वो तो मैंने बताया ही है, दक्षिण की ओर मुंह करके डेली 12 से 12:30 के बीच में 1 लोटा जल पितरों को दीजिए, अर्पण कीजिए और उनसे माफी मांगिए डेली के डेली। तो वो एक कंटिन्यूड प्रोसेस चलता रहेगा, जिसके कारण वो पितृदोष की शांति होगी। तो एक और पूजा क्या मैंने बताया, पितृदोष निवारण पूजा। ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, जिनका छठा भाव नजर दोष लग जाता है, वो किसी के मतलब काबू में आ जाते हैं। खासकर जो वीक लड़कियां हैं, इम्यूनिटी जिनकी डाउन है और 7.5 चल रही है, वो गंदे लड़के में, बुरी नजर वाले लड़के से उनके कंट्रोल में आ जाती है, फिर एक्सप्लॉइट होता है, उनका वीडियो बन जाता है, फलाना बन जाता है, वो इधर उधर से वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। तो उन लड़कियों पे क्या चल रहा है, ब्लैक मैजिक चल रहा है। आपके पे भी ऊपर चल सकता है। कोई पैसा आपने घूस में नहीं लिया, लेकिन घर में घुसा करके खिड़की से आपको 1 लाख रुपया गिरा दिया, पुलिस को बुलाया, देखिए इनके घर में ये वाला नंबर वाला पैसा रखा हुआ है, तो आप चले गए जेल, हालांकि आपने कोई गलती नहीं की थी। तो ये सब ब्लैक मैजिक है। तो ब्लैक मैजिक रिमूवल पूजा एक ये भी पूजा होती है, ये भी योग्य पंडित करा देगा आपको। इतने सारे पूजा बताए मैंने। आगे का मैं बता रहा हूं, घर में जिसके भी क्लेश, शांति नहीं है। अब घर में जब क्लेश रहेगा, शांति नहीं रहेगी, तो देखिए घर में प्रोग्रेस रुक जाता है सभी का। कैरियर में चाहे तो आप पढ़ने में कितने भी तेज हो, कितना भी तेज हो, तो वो पढ़ने में कितना तेज हो, कैरियर भी कितना, वापस घर में आए, घर में क्लेश, शांति, वो सारा एनर्जी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके लिए हमको क्या कराना चाहिए, टाइम टू टाइम जिस जिस घर में ये होता है, उनके लिए खास करके जरूरी है, सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कराइए, ये मंदिर में नहीं, ये घर में होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं वीडियो पूरा देखा कीजिए, बीच बीच का जो इंफॉर्मेशन है मिस हो जाता है। कई लोगों को देखा है 5 मिनट के बाद ऑफ कर देते हैं, वो सोचते हैं सारा पता लग गया। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा। तो ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है, ये घर में कराना चाहिए। पूर्णिमा के दिन करा लीजिए, या कोई शुभ मुहूर्त में पंडित जी से पूछ के बीच बीच में कराते रहिए। घर में सुख शांति क्लेश का वातावरण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और रेगुलर इसको कराना चाहिए, हर 3 महीने पे, 6 महीने पे, इस तरीके साल में कम से कम 2 बार तो जरूर कराना चाहिए। तो ये आप कराइए सत्यनारायण पूजा, सत्यनारायण कथा और पूजा। प्रसाद बांटिए, लोगों को बुलाइए, पूजा में बैठेंगे आप भी बैठिए, और इन्वॉल्व होइए। पूजा में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, उससे आपको मन की शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगा, क्लेश का निवारण होगा। अब कई लोगों में देखा गया है कि, अब दूसरी पूजा की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट पूजा की, कई लोगों में देखा गया है कि बहुत सारे ग्रह तो अच्छे हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो 4-5 अच्छे हैं, 2-4 खराब हैं, जिसके कारण कि वो जो 4 हैं अच्छे हैं, उनका भी प्रभाव डाउन हो रहा है और महादशा भी उसी की चल रही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार साल में, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, ज्योतिष के पास जाएंगे कौन सी दशा चेंज हुई, क्या हुई, ट्रांजिट क्या हुआ, तो टाइम टू टाइम आपको पैसा खर्च करके ज्योतिष से मिलना पड़ेगा। तो कम से कम एक बार साल में, 2 साल में, बिना ज्योतिष से मिले हुए 9 ग्रह शांति पूजा करा लीजिए। 9 ग्रह में कौन से आ जाएंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु, सारे आ गए 9 ग्रह। सबकी शांति एक बार में पंडित जी करा देंगे। 9 ग्रह शांति पूजा, इससे क्या होगा कि ट्रांजिट में उलट फेर हो भी रहा है, रोज तो ग्रह बदल रहे हैं, तो हो रहा है, और आपके ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, एक होता है चोट लग करके पैर कट जाना,
एक होता है पैर टूट जाना और एक होता है पैर में केवल खरोंच आना। चोट तो लगा तीनों केसेस में, एक में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, एक में थोड़ा कम हुआ, एक में बहुत कम हुआ। तो नौ ग्रह शांति पूजा कराएंगे तो आपको डैमेज कम से कम होगा। तो ये प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसी का ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि नौ ग्रह शांति पूजा कराएंगे तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, नेक्स्ट पूजा बता रहा हूं। जिन घरों में बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, पढ़ने में तो तेज हैं, लेकिन ऐसी केतु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, या कोई नीच ग्रह की तो बेचारा का टाइम तो, और वो लंबा पीरियड के लिए टाइम चल रहा है, तो कैरियर का टाइम तो एक फिक्स होता है कि हमें 17 18 साल 16 साल 17 से 20 साल के बीच में वो क्वालिफाई करके और एक इंजीनियरिंग में या इसमें एडमिशन ले लेना है। लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, उसको इंटेलिजेंट है, लेकिन वो ग्रह और गलत महादशा गलत परिस्थितियों के चक्कर में फंस गया है। तो वो बच्चे को हेल्प चाहिए, पुश चाहिए। वो पुश कहाँ से मिलेगा? अब वो बच्चे को महा महा मंत्र हम दे देंगे तो वो पढ़ेगा कि मंत्र करेगा? तो उसके लिए माता पिता को चाहिए कि महागणेश गणेश जी की पूजा घर में कराइए, यथावत पढ़ाई के सक्सेस के लिए, उनका करियर बन जावे, क्योंकि गणेश जी ज्ञान के देवता हैं। गणेश जी की पूजा, वैसे तो हर पूजा के पहले गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन ये पूजा सिर्फ गणेश जी के लिए, पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, सक्सेस इन स्टडीज के लिए आप कराइए। आरती भी होगी उसमें गणेश जी के लिए, हवन वगैरह जो भी होता है पंडित जी जानते हैं, उनसे कराइए। और ये घर पे कराइए, ये भी वहाँ मंदिर में नहीं, मंदिर में भी करा सकते हैं, लेकिन घर पे कराइएगा तो वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, बच्चे को एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और बच्चे को बोलिए डेली ऑडियो लगा के गणेश अथर्व शीर्ष का एक पाठ डेली सुना करे। बोल नहीं सकता है तो कम से कम सुना करे, सुबह और शाम ऑडियो लगा लिया, सुन लिया, उससे भी वो कंटिन्यूड हो जाएगा। एक बार पूजा करा दिया, फिर गणेश अथर्वशीष का वो पाठ सुनता रहे सुबह शाम जब तक कि क्वालिफाई नहीं कर जाए। क्योंकि क्वालिफाई करने का भी एक टाइम होता है, उसको मिस कर गया, और वो कौन मिस करते हैं इंटेलिजेंट होने के बाद भी, जिनकी गलत महादशा चल रही है, गलत उस समय ट्रांजिट में फंसे हुए हैं, वो नहीं बेचारे क्वालिफाई कर पाए, इंस्पाइट की वो अच्छे स्टूडेंट है, फिर भी नहीं। पहले का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन एन वक्त पे वो compete नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि गलत महादशा शुरू हो गई, इसी वजह से। तो ये कराइए, बहुत हेल्प लाभ मिलेगा और उनको compete करने में बहुत बहुत सहायता मिलेगी। अब देखिए, घर में कई बार होता है, नेक्स्ट पूजा बता रहा हूं, अब घर में कई बार होता है, मैं भी बीमार, पत्नी भी बीमार, बच्चा भी बीमार, दादी भी बीमार, दादा भी बीमार, या दो बीमार, तीन बीमार, सब बीमार, चार बीमार, मतलब रोगों का आधिपत्य चल रहा है घर में। रोग जो है वो डोमिनेट कर रहा है पूरे फैमिली में, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो रोग पे ही सारा खर्च हो रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन सब रोग पे जा रहा है, मेडिसिन पे जा रहा है। तो हमें कौन सी पूजा करानी चाहिए? सर्व रोग निवारण पूजा, सर्व रोग निवारण पूजा, ये कराना चाहिए, जिससे कि सब लोगों के ऊपर जो विपत्ति आ रही है रोगों के द्वारा वो दूर हो जाए। और ये भी घर में कराइए, सबसे बढ़िया। और नहीं पॉसिबल है, मान लिया कोई कारण से, तो मंदिर में कराइए और उसमें इन्वॉल्व होइए, जितने लोग हो सके इन्वॉल्व होइए, परिवार का हर सदस्य इन्वॉल्व हो। मंदिर में भगवान के सामने वहां पंडित जी बैठ करके अच्छे से करा दें, तो देखिए उसका क्या लाभ होता है। इसके बाद जो मैं आपको वैसे बता चुका हूं, महाकाल जो है, एक होता है पूजा और एक होता है रुद्राभिषेक पूजा महाकाल का, भगवान शिव जी का। रुद्राभिषेक भी कराने से साल में एक बार बहुत अच्छा रहता है घर के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, खास करके वंश बढ़ाने के लिए, और किसी तरह से बाधा से मुक्ति पाने के लिए शिव जी की प्राप्त आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो आपको मैंने शॉर्ट में
बहुत सारे पूजा बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पूजा है, लेकिन इतने पूजा भी आप कराते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो आपकी ज़िंदगी जो है पटरी पे आएगी और आपका ज़िंदगी जो है वो ठीक चलेगा, आनंद पूर्वक चलेगा। क्यों? ये मैं पूजा वाला बताया, इसमें थोड़ा खर्चा तो होगा, पंडित जी तो दक्षिणा वगैरह लेंगे और बाकी पूजा की सामग्री में भी पैसा लगेगा, टाइम एनर्जी भी लगेगा, लेकिन ये है कि जो मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी का आप रेमेडी नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडीज, एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा आप जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कई ऐसे हैं जो पूरे जीवन के लिए प्रभावित करेंगे, अच्छा कर देंगे, लेकिन कई ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम ग्रहों के चेंज होने पे, ट्रांजिट होने पे, महादशा, और वो टाइम टू टाइम कराना पड़ेगा। तो वो ज्योतिष से आप टाइम टू टाइम कंसल्ट कीजिए। और ज्योतिष के पास कौन आता है? जो बेचारा दुखियारा हो गया है, दुखित है, उसके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, जो आनंद पूर्वक रह रहे हैं वो क्यों आएंगे? तो जो उस तरह के लोग हैं, आप पता कर लीजिए कौन सा करना है, पता लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मेरी दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे, और इसी तरीके से मैं आगे भी आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देने की प्रयास करता रहूँगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और इससे मेरा उत्साह बढ़ा है, मुझे भी प्रेरणा मिलेगी। और तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।